आज आपका आखिरी चैप्टर जो इस बार के सिलेबस का है, नवम पाठ सूक्तियाँ, वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसे देखेंगे, ये जो वर्कशीट है आपकी आई हुई लास्ट, वो भी इसी चैप्टर में से आई हुई है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। कहते हैं कि पिता यच्छति देता है, पिता मतलब पिता यच्छति देते हैं, पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्व, पुत्राय पुत्र के लिए, बाल्ये बचपन में, विद्याधन महत्व विद्या रूपी महान धन देते हैं। पिता पुत्र को उसके बचपन में विद्या रूपी महान धन देते हैं। पिता अस्य किम तपस्तेपे, पिता अस्य, इसमें पिता की, तपस्तेपे क्या तपस्या है, इति उक्ति इस तरह प्रकार की जो उक्ति है, जो कहा गया है, तत् कृतज्ञता, ये उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। अगर पुत्र को देख के ये कहा जाए कि क्या तप किया है पिता ने, तो यह है उसके प्रति उसकी कृतज्ञता है। अगला देखते हैं, वो कहते हैं दूसरा श्लोक, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत्। अवक्रता जैसे चित्त में, अवक्रता मतलब सरलता, वक्र मतलब होता है टेढ़ा होना, तिरछा होना, और अवक्र मतलब सीधा होना, सरल होना। यथा चित्ते जैसी चित्त में हो, यानी कि जैसे मन में हो, तथा वाची वैसी ही वाणी में, भवेद हो, यदि अगर ऐसा हो, तदेबाहु उसी को ही महात्मनम महात्मा लोग जो है समत्वम इति तथ्यत, समत्व मतलब समानता, इति ऐसा, तथ्यत वास्तव में ऐसा कहते हैं। यानी कि जैसे आपके चित्त में, यानी कि आपके हृदय में जैसी सरलता है, वैसी ही वाणी में हो, और उसी को जो है महात्मा लोग समानता, ऐसा वास्तव में समानता कहते हैं। आगे कहते हैं तीसरा श्लोक, त्यक्त्वा धर्मप्रदा वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीर्यते, परित्यज्यम फलम पक्वा भुक्ते अपक्वम विमूढ़ि। त्यक्त्वा मतलब त्याग करके, इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। धर्म प्रदा वाचम, धर्म प्रदान करने वाली वाणी को त्याग करके, पुरुषाम ये जो लोग, पुरुषाम यो जो, अभ्युदीर्यते जो अन्यथा वाणी बोलते हैं, जो दूसरी वाणी बोलते हैं, परित्यज्य त्याग करते हैं, वह परित्याग करते हैं, फलम पक्वा फले हुए पक का, भुक्ते और भोग करते हैं, भक्षण करते हैं, खाते हैं, अपक्वा, अपक्वा मतलब जो पका हुआ ना हो, कच्चा, विमूढ़ि मतलब मूर्ख व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो धर्म प्रदान करने के वाली बातों को त्याग करके पुरुष दूसरी वाणी बोलते हैं, वे उसी मूर्ख की तरह हैं जो पके हुए फल को त्याग करके कच्चे फल का भक्षण करता है, भोग करता है। अगला वाला श्लोक देखते हैं, विद्वांसम एव लोके अस्मिन् चक्षुमंतम प्रकृतिता। विद्वांसम विद्वानों के द्वारा, एव ही, लोके अस्मिन्, लोके मतलब संसार में, अस्मिन् इस चक्षुमंतम चक्षुवान, चक्षु वाला कहा गया है, प्रकृतिता कहा गया है। इस विद्वानों को ही इस संसार में चक्षुमंतम यानी कि चक्षु वाला, यानी कि आंखों वाला, प्रकृतिता कहा गया है। अन्येषा वदने दूसरों के मुख पर, चेहरे पर, ये तू ते जो ये हैं, चक्षु नामनी मते ये जो आंखें हैं वो सिर्फ नामनी, नाम रूपी हैं, नाम मात्र की हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व अर्थम निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद एने स विवेक इति ऋतः। यत् प्रोक्तम, यत् जो भी, प्रोक्तम जो भी कहा गया है, येन के नापी जिस किसी के द्वारा भी, तस्य उससे, तत्व अर्थ निर्णय तत्व का अर्थ का निर्णय उस कही हुई बात में से,
अर्थ का निर्णय करना, कर्तुम शक्यो करने में जो शक्युम जो समर्थ है, भवद एने अध्ययन आज उसी को ही विवेक विवेकवान यानी विवेक रूपी जिसके पास विवेक है ऐसा इतरिता कहा गया है। विवेक का अर्थ है भले बुरे का ज्ञान रख जिसके पास हो। तो जो कुछ भी किसी के द्वारा भी जो कुछ भी कहा गया है उससे उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय कर पाना यानी कि वास्तविक अर्थ को निकाल पाना, कर्तुम करने में जो सक्षम है जो कर सकता है वही वास्तव में आज विवेकवान यानी कि विवेक वाला कहा गया है। छठा श्लोक देखते हैं। वाक्यपटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अकातरः। जो वाक्यपटु हो यानी कि बोलने में तेज हो जो और धैर्यवान हो उसी मंत्री को सभायाम अकातरा, और जो सभा के बीच में अकातर हो मतलब डरे नहीं। कातर मतलब होता है डर, जिसको डर हो, और सभा के बीच में जो अकातर रहे यानी कि निडर रहे। स केनापि प्रकारेण वह किसी भी प्रकार से परेरण मतलब दूसरों के द्वारा परिभूयते अपमानित नहीं होता है। जो वाक्यपटु है यानी कि बोलने में तेज है, जो बोलने में अच्छा है, जो धैर्यवान है वो मंत्री, ऐसा मंत्री जो सभा के बीच में लोगों के बीच में बिना डरे हुए हो। स केनापि वह किसी भी प्रकार से परेरण दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं किया जा सकता। 7वां वाला श्लोक देखते हैं। कहते हैं य इच्छ्य आत्मनम श्रेय। य जो इच्छा करता है आत्मनम अपने आप के लिए, श्रेय मतलब कल्याण की मतलब अपनी भलाई की, प्रभुतानी बहुत से, सुखानी सुख की, च मतलब और, जो अपने आप के लिए अब कल्याण की इच्छा करता है और बहुत से सुख की इच्छा करता है। ना कुर्याद अहितम, नहीं कुर्याद करना चाहिए, अहित उसे अहित नहीं करना चाहिए, कर्म अहित वाले काम नहीं करने चाहिए। स उसके द्वारा, परेभ्यम दूसरों के लिए, कदापि कभी भी, च और उसे कभी भी दूसरों के लिए अहितकारी मतलब जो हितकारी ना हो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने आप के लिए सुख की चिंता करते हैं, अपने आप के लिए कल्याण चाहते हैं, मंगलकारी चाहते हैं, सारे काम हो, तो आपको भी कभी किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। दूसरे का अहित करने का मतलब है कि आप अपने खुद का अहित कर रहे हैं, क्योंकि कर्म जो है हमारे वापस लौट के आते हैं। आचार्य प्रथमो धर्म